दोस्तों आज बात करते हैं वेल्लोर विद्रोह की। वेल्लोर विद्रोह भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो आज के तमिलनाडु तात्कालिक मद्रास स्टेट में 10 जुलाई 1806 को गठित हुई थी। यह 1857 की क्रांति के पहले भारत का पहला हिंसक सैनिक विद्रोह था, जिसकी नींव जिसका कारण वो 1805 में ही बन गया था। 1805 में तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने सेना के लिए कुछ नए नियम इजाद किए। जो नए नियम थे उनमें ड्रेस कोड में भी बदलाव किया गया और कहा गया कि हिंदू जो सैनिक रहे वो तिलक नहीं लगाएंगे, धार्मिक वस्त्र नहीं पहनेंगे, किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रतीक को धारण नहीं कर सकते। ऐसे ही नियम मुसलमानों के लिए भी थे। उन्हें तो दाढ़ी मूछ रखने तक पर रोक थी कि दाढ़ी मूछ ट्रिम करवाना पड़ेगी भाई। कहीं ना कहीं एक टोपी इजाद की गई। ये टोपी जो थी वो पहनना जरूरी था पगड़ी की जगह पर। आप पगड़ी नहीं पहन सकते थे, आपको टोपी पहननी थी। अब ये टोपी पहनने में ऐतराज इसलिए हुआ क्योंकि इस पे चमड़ा लगा हुआ था। अब इस पूरे घटनाक्रम से, नए नियमों से हिंदू मुस्लिम सभी के जो धार्मिक भावनाएं थी वो आहत हुई। सैनिकों ने वहां मौजूद सेंट जॉर्ज किला जो था उसमें जाकर विरोध प्रदर्शित किया, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने जो लोग विरोध जताने के लिए गए थे उन्हें मारा, कोड़े मारे गए और उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया। इससे समय सैनिकों में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। सैनिकों ने ठान लिया कि अब तो विद्रोह करना ही है और 10 जुलाई को मध्य रात्रि में बड़े स्तर पर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और विद्रोह इतना हिंसक था कि तात्कालिक रूप से 200 सैनिक जो थे ब्रिटिश कंपनी को, उन्हें मार दिया गया। कहीं ना कहीं इस तरफ से इतना ज्यादा प्रभाव दिखाया गया और उस प्रभाव में सेंट जॉर्ज किले पर भी अधिकार कर लिया। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश शक्ति के लिए एक धक्का था। उन्होंने उसी बर्बरता से विद्रोह के दमन करने का प्लान बनाया। मद्रास में उस समय गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वही आदमी है जो 1829 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है और 1833 के अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनता है और 1829 में इसी के माध्यम से सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून भी आता है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरी योजना बनाई और योजना के तरीके से बर्बरता से इस विद्रोह का दमन कर दिया। जो विद्रोही थे उन्हें पकड़ लिया गया, कई सारों को मार दिया गया। जो पकड़े गए उनमें 100 से ज्यादा को फांसी दे दी गई। कुछ लोगों को कहीं ना कहीं तोप के मुंह के आगे बांध के उड़ा दिया गया। तो इतनी बर्बरता से इस विद्रोह का दमन किया गया। कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसको हमने आज चर्चा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले बार किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।